हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंग्लिश मेंटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा का मंच पे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, शिक्षा का मंच यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए लिया गया है कि इनिशिएटिव जो बच्चे भी एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम लेके आए हैं स्कोर बूस्टर बैच, जिसमें आपको पढ़ाई जाएगी कंप्लीट इंग्लिश फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम। सो ऑलरेडी 2 सेशंस में आपके साथ कर चुकी हूँ, जिसमें पहले सेशन में हमने डिस्कस करी स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। उसमें मैंने आपको बताया अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पा सकें और अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकें। उसके अलावा दूसरा सेशन जो हमने करा उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, बिकॉज ग्रामर में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ को कितनी तवज्जो देनी है। तो उसके लिए भी मैंने आपको सेशन में बताया और मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ से शुरू किया पार्ट्स ऑफ स्पीच। बिकॉज एरर स्पॉटिंग अगर हम करते हैं या फ्रेज रिप्लेसमेंट अगर हम करते हैं, तो अगर मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही नहीं पता, मुझे यही नहीं पता एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, प्रीपोजिशंस कब यूज़ होते हैं या कंजंक्शन कब यूज़ होते हैं, तो शायद मैं वो क्वेश्चंस कर ही नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। सो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अ स्कोर बूस्टर बैच। इसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे बेसिक टू एडवांस। तो आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आई हूँ नाउन्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। सो गाइज, एक बार जल्दी से इस सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम लोग कर चुके हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा चुकी हूँ कि भाई नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। तो अगर आपने नहीं देखा है अभी भी, तो जाइए आप हमारे चैनल पे और आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जल्दी आपको जाना है, वीडियो देखनी है तो वीडियो वाले सारे बच्चे इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक ज़रूर कर दें, बिकॉज आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है नाउन्स। नाउन्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन्स जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। बट ध्यान रखो, नाउन यहीं पे ही ख़त्म नहीं होता, क्योंकि नाउन का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे नाउन और प्रोनाउन इंटरडिपेंडेंट है, नाउन और आर्टिकल्स इंटरडिपेंडेंट है, और आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह भी हम पढ़ेंगे, उसमें भी नाउन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो नाउन, अब जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच या कहें हम जब तक ग्रामर पढ़ते रहेंगे तब तक हम नाउन्स की बात करते रहेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं नाउन पे बेस्ड, अगर हम बात करें एरर स्पॉटिंग में या फ्रेज रिप्लेसमेंट में। तो अभी शुरू करूँगी मैं बिल्कुल ही बेसिक चीज़ से, डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ नाउन से। सो जल्दी से इस सेशन को गाइज शेयर कर दो और सेशन को लाइक कर दो, सो दैट सब बच्चों तक ये सेशन पहुंच पाए। तो जब हम बचपन में थे तो हमें क्लास में मैम ने पढ़ाया होगा या सर ने पढ़ाया होगा संज्ञा या नाउन। तो सिंपल सी एक बात बताई होगी आपको कि नाउन याद रखने के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन होती है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, जगह का, किसी एनिमल का, किसी जानवर का या किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। बट गाइज, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाने वाले हैं, थोड़ी सी आगे की चीज़ों की बात करने वाले हैं यहाँ पे। क्योंकि एसएससी आपका एक बहुत ही प्रोमिनेंट एग्ज़ाम है, तो आपकी बहुत ही थॉरो नॉलेज वो चेक करता है कि आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं या नहीं हैं। तो जैसा मैंने पहली क्लास में भी आपको बोला था, अगर आपकी नींव मजबूत होगी ना पढ़ाई की, आपकी प्रिपरेशन का अगर फाउंडेशन बहुत मजबूत होगा, तो आप आराम से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, आप आराम से कोई भी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। इसीलिए आपके लिए मैं इतने बेसिक से चीज़ें लेके आ रही हूँ, जिससे कि आप पढ़ो, समझो हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, और किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप उससे घबराओ मत और आप उसको एक एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओ। आइए आगे चलते हैं, लेट अस डिस्कस नाउन्स इन डिटेल। अभी तो मैंने आपको इसकी सुपरफिशियल या कहें सतही डेफिनेशन बता दी है, बट नाउन आखिर में होते क्या हैं और हम इनको कैसे पहचान सकते हैं, इसकी बात करते हैं आगे। तो आइए मैं आपको नाउन की प्रॉपर डेफिनेशन बता देती हूँ। नाउन जो होते हैं, नाउन्स आर दी नेमिंग वर्ड्स। किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। इट कैन बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और अ फीलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लव इज़ अ
ब्यूटीफुल इमोशन, ठीक है, लव इज़ अ ब्यूटीफुल इमोशन। तो यहाँ पे ध्यान रखो भाई, क्योंकि वो क्या कह रहा है, किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लव जो है दैट इज़ अ नाउन, ठीक है, क्योंकि ये फीलिंग का नाम बता रहा है, और इमोशन भी यहाँ पे क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। सिमिलरली मेरे पास अगर एक और सेंटेंस है, देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो नाउन्स क्या क्या होने चाहिए। अब यहाँ पे नाउन क्या होगा, ध्यान रखो, यहाँ पे नाउन रेस्पिरेशन होगा, क्योंकि प्रोसेस का नाम बता रहा है, नेम बता रहा है। और प्रोसेस तो अपने आप में नाउन है ही, क्योंकि वो नाम बता रहा है कि भाई प्रोसेस या कोई चीज़ जो स्टेप बाय स्टेप होती है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हमारे क्या हुआ, नाउन कैन बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग, किसी भी प्रोसेस का नाम, किसी भी हैबिट का नाम, किसी भी हॉबी का नाम भी नाउन हो सकता है। अगर किसी चीज़ का नाम है, वो चीज़ें जिसको आप देख सकते हो या जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, वो नाउन है। अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन है। सो ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे वी वेंट टू द बीच, बीच यहाँ पे नाउन है। आई एट एप्पल, एप्पल यहाँ पे नाउन है। माई किटी वॉज हंग्री, हंग्री, तो माई कैट या माई किटी, किटी और कैट दोनों ही यहाँ पे नाउन है। रमेश वॉज लॉस्ट इन दी ड्रीम्स, तो रमेश यहाँ पे नाउन है, क्योंकि बच्चा या लड़के का नाम बता रहा है। तो आई होप नाउन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है कि नाउन होते क्या हैं। ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी अपना फेवरेट इमोजी भेज दीजिए चैट में, सो दैट आई कैन गेट टू नो कि हाँ जी, हमें पता चल गया है, हमें समझ में आ गया है कि भाई नाउन होते क्या हैं। नाउन, जैसा मैंने बताया, कोई भी अगर किसी भी चीज़ का नाम है तो वो नाउन कहलाता है। आगे चलते हैं, अब नाउन के एरर्स कैसे आएंगे। नाउन के एरर्स सबसे पहले आते हैं स्पेलिंग के या फिर फॉर्म के। नाउन की स्पेलिंग गलत लिखी गई होगी, ठीक है, जैसे नाउन की स्पेलिंग में ही मिस्टेक होगी। सो मान लो अगर मेरे पास ये नाउन है, मान लीजिए इफ़ आई हैव एनी स्पेलिंग, एनी स्पेलिंग, देखो वेकेशंस है तो वेकेशंस ऐसे लिखा गया होगा, या वेकेशन ऐसे लिखा गया होगा, तो ये गलत है। मान लो ब्रेव लिखा होगा, बट वहाँ पे आना है ब्रेवरी, तो भाई फॉर्म गलत लिखी गई होगी। तो पहला तो क्या होता है, ये एरर आएगा नाउन का, या मतलब फॉर्म का, या फिर इसकी बेसिकली स्पेलिंग ही गलत लिखी होगी। जैसे जूलरीज लिखा होगा, ऐसे जूलरीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज जूलरी। ओके, दूसरा जो एरर आएगा वो एरर आएगा आर्टिकल का, कि भाई गलत आर्टिकल लगा होगा। आपको पता है ना, ए जो है और एन जो है वो सिंगुलर के साथ लगेगा, और द जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा। तो अ बॉयज़ लिखा हुआ होगा तो ये गलत लिखा हुआ है, तो आपको इसको पहचानना होगा। तीसरा टाइप का एरर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगना चाहिए, तो सब्जेक्ट या तो सब क्या होगा, नाउन होगा, क्योंकि कर्ता जो होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो कर्ता या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अगर वो नाउन है तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, उस वो ऐसे बोलेगा अ बॉय प्लेज, ठीक है, यहाँ पे प्ले नहीं आ सकता क्योंकि बॉय सिंगुलर है, अ बॉय सिंगुलर है। सम बॉयज़ अगर लिखा हुआ है, ठीक है, नाउ इट इज़ प्लूरल, यहाँ पे प्ले आएगा। तो अकॉर्डिंग टू नाउन आपको यहाँ पे वर्ब लगाने होंगे। ऑल दो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन को हमें चेंज नहीं करना होता, सब्जेक्ट को हमें चेंज नहीं करना होता, बट अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हमको वर्ब की फॉर्म देखनी होती है। ठीक है, सिमिलरली आपका प्रोनाउन भी यहीं पे ही आ जाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन जो एंटीसीडेंट्स होते हैं वो ध्यान रखो, प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स जो है वो नाउन के अकॉर्डिंग ही लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम विल इंजॉय, देखो राम विल इंजॉय हर सेल्फ एट द पार्टी, हर सेल्फ एट द पार्टी। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, राम जो है वो तो लड़का है भाई, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, राम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हर सेल्फ तो आ ही नहीं सकता। क्या आना चाहिए यहाँ पे, बताओ जल्दी से, सेंटेंस सही करो। राम विल एंजॉय हर सेल्फ एट द पार्टी, तो राम तो क्या है, राम इज़ थर्ड पर्सन, राम इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड ही इज़ मेस्कुलिन, ओके, मेस्कुलिन जेंडर है। सो ऑब्वियसली येस, वेरी गुड एवरीवन, यहाँ पे हर सेल्फ नहीं आएगा, हिमसेल्फ आएगा। तो आपको यही देखना होगा कि इसका जेंडर क्या है। ये अगर मान लो बॉयज़ बोल रहा होता तो यहाँ पे देयर सेल्स आ जाता। सो अगेन नंबर क्या है, जेंडर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन एंटीसीडेंट्स लगाएंगे। तो ये चार तरह के एरर्स प्रोमिनेंटली आते हैं नाउन पे बेस्ड, स्पेलिंग और फॉर्म का एरर, आर्टिकल का एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर और प्रोनाउन का एरर। सो आई होप इतना समझ में आया होगा सब लोगों को किस तरह के एरर्स आएंगे।
ठीक है, नाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सब लोगों को। एक बार जल्दी से गाइस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना जिससे नोटिफिकेशन आपको सारे टाइम से मिल पाएँ। बिकॉज आप लोगों के लिए ही ये कोर्स शुरू हुआ है जिससे आप लोगों का बेनिफिट हो। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो लोग यहाँ पे आए, सेशन देखें। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है और कुछ चीज़ आपको और एक्स्ट्रा चाहिए यहाँ पे तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। चलो तो फिर आगे देखो क्या हो रहा। आगे देखो आपके पास ये यहाँ पे अगेन दिया गया है नाउन की डेफिनेशन, अ पर्सन दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई किसी भी प्रोसेस का नाम या किसी फीलिंग का नाम, ठीक है, या फिर किसी हैबिट का नाम या फिर किसी हॉबी के नाम को हम कहते हैं नाउन। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, चलिए सो लेट अस टॉक अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल। सो जब भी एक होता है नाउन तो सिंगुलर होता है और जब भी एक से ज़्यादा होता है तो प्लूरल होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं गाइस, ध्यान रखो, जैसे मान लो मेरे पास ये बॉय लिखा हुआ है, सिंगुलर है तो इसमें एस लगाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। ऐसे ही मेरे पास अगर बॉक्स लिखा हुआ है तो अगर मैं इसमें ई एस लगा दूंगी तो ये प्लूरल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास वाइफ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मेरे पास वाइफ लिखा हुआ है और मैं इसमें वी ई एस लगा दूंगी, एफ ई हटा के, तो ये वाइफ्स हो जाता है। इसके अलावा वी हैव पेनी, अगर पेनी लिखा होता है तो यहाँ पे ये वाई हटा के हम ई आई ई एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, इतना तो बेसिक है, ये चीज़ आपको पता। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, देखो अनकन्वेंशनल नाउन्स भी होते हैं। जैसे मान लो वी हैव दिस वर्ड ड्रॉफ। ड्रॉफ वो होते हैं जो बोने होते हैं, तो ये तो सिंगुलर हो गया। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, आप मुझे ये बताओ, जल्दी से कमेंट करो कि भाई ड्रॉफ का प्लूरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब भी हम एस लगा देते हैं नाउन के आगे या ई एस लगा देते हैं या वी ई एस लगा देते हैं या फिर आई ई एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, जनरली ये लिखेंगे। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है ड्रॉफ, ये गलत होता है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्पेलिंग। द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ड्रॉफ्स इज़ दिस, आपको एफ के आगे एस लगा देना है। ऑल्दो ये रूल फॉलो करते हैं बट कहीं कहीं एक्सेप्शन भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। देयर वुड बी एक्सेप्शंस इन मैनी केसेस। चलो बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे तो उसकी हम बात करेंगे आगे। सो ये हैं कुछ इरेगुलर प्लूरल डिक्शनरीज। अब देखो क्या होता है, जैसे मैन का एम ए एन मैन का एम ई एन मैन हो जाता है। ठीक है, मैन और मेन। ऐसी विमेन और विमेन हो जाता है। पुलिसमैन का पुलिसमैन हो जाता है। टुथ एक होता है, टीथ बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फुट एक होता है, फीट दो या दो से ज़्यादा होते हैं। माउस एक होता है, माइस बहुत सारों को बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली चाइल्ड चिल्ड्रन में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू प्लूरल, है ना, तो यहाँ पे वो एस ई एस वाला फंडा काम नहीं चलेगा। ठीक है, लीव का लीव्स हो जाएगा। फिश फिशी रहती है दोनों केसेस में। शीप शीपी रहती है दोनों केसेस में, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट। पर्सन का पीपल हो जाता है, ध्यान रखो। और डियर का डियर ही रहता है, ध्यान रखिएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है कि फ़िश फ़िश ही रहेगी, शीप शीप ही रहेगी, डियर डियर ही रहेगा। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो बोल रहा है अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो एक की बात कर रहा है। सम शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो बहुत सारों की बात कर रहा है। ठीक है, सो आपको इसका ख्याल रखना है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये फुट और फीट वाला भी आता है, और कई बार बच्चे चिल्ड्रंस लिख देते हैं, तो ये गलत होता है भाई। देयर इज़ नो वर्ड लाइक चिल्ड्रंस, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, कुछ और एक्सेप्शंस की बात करते हैं। सो देयर हियर आर सम एक्सेप्शंस। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ किए जाते हैं, इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। जैसे मनी, मनीज़ नहीं होता। फ्रूट, ये फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ये फ्रूट होते हैं। ठीक है, फलों को हम फ्रूट कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें कर्मों के फल को, ठीक है, अगर हम बात करें कर्मों के फल की, ध्यान रखो, अगर हम कर्मों के फल की बात करें तो हम फ्रूट्स बोलेंगे उसे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने, गुड जो होता है ये एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है अच्छा। ठीक है,
जबकि गुड्स जो होता है वो नाउन होता है जिसका मतलब होता है आइटम्स। सो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एक एस लगने से मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। जैसे स्केप्टिक, अगर हम बात करें स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल जो होता है वो नज़ारे को बोलते हैं, पर स्पेक्टिकल्स चश्मों को बोलते हैं। सो आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है। ट्यूलाइट हमेशा सिंगुलर रहेगा, एडवाइजेस जैसा कोई वर्ड नहीं होता, हेयर्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, और न्यूज़ जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इन्फॉर्मेशन जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये सारे सिंगुलर यूज़ होंगे। वेयर एज देयर आर सम वर्ड्स जो हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं, जैसे बॉक्सर्स हो गया, जीन्स हो गया, सिजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, ट्विज़र्स हो गया, हेडफोन्स हो गया, गॉगल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा प्लूरल यूज़ होंगे। और ध्यान रखो, जैसे हम ग्लास बोलते हैं, ग्लास शीशे को बोलते हैं या पानी पीने वाला ग्लास होता है, ठीक है, और ग्लासेस जो होते हैं वो चश्मे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? चश्मे को बोलते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई एस लगने से भी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस गाइज। चलो, सो आई होप ये समझ में आया होगा सब लोगों को कैसे हम सिंगुलर और प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, जैसे न्यूज़, हेयर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फ्रूट एंड मनी। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो केवल प्लूरल ही रहते हैं, वो सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनका कोई भी सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, जैसे जीन्स हो गया, गॉगल्स हो गया, हेडफोन्स हो गया, सीजर्स हो गया। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल में दोनों में सेम रहते हैं, जैसे कि आपका हेयर और हेयर हो गया, शीप और शीप हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा फिश और फिश हो गया, तो वो हमेशा एक ही रहते हैं। अब आइए नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, वो है टाइप्स ऑफ नाउन। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ नाउन। क्या होते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला इज़ मटीरियल नाउन, हमारे एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अ मटीरियल नाउन इज दैट व्हाट रेफर्स टू अ मटीरियल और अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन। तो ग्लास हो गया, वीट हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कोल हो गया, ये सारे मटीरियल नाउन हैं जो किसी भी मटीरियल या सब्सटेंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं पढ़ना है। अब जो आगे आने वाले हैं टाइप्स ऑफ नाउन, वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार जल्दी से इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, जितना से ज़्यादा हो सके लाइक कर दीजिए। चलो, सो हेयर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नाउन्स जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, ये इंटेंजिबल चीज़ों को डिनोट करता है, जनरली आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को डिनोट करता है। सो दे आर थिंग्स दैट यू कैन नॉट टच, इंटेंजिबल होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर आइडिया, कॉन्सेप्ट्स एंड फीलिंग, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है जिनको आप नाप तोल नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो हैप्पीनेस, करेज, डेंजर, दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ, ये क्या है? दीज ऑल आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ आपका बेसिकली जो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपको और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सम टाइम इट टेक्स करेज टू टेल द ट्रूथ, तो ट्रूथ और करेज यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर लाइफ वॉज फुल ऑफ किससे? सैडनेस, देयर लाइफ वर फुल ऑफ सैडनेस, तो सैडनेस भी आप फील कर सकते हो। सो हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल, विजडम, ठीक है, एनलाइटमेंट, गुस्सा, एंगर, रेज, ब्रेवरी, गैलेंट्री, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फेटर्निटी, लव, मदरहुड, ऑल दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप इनको केवल फील कर सकते हो, आप इनको नाप तोल और देख नहीं सकते हो, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड शेयर दी सेशन, जिससे सारे बच्चों तक ये सेशन पहुंच जाए। और अगर कुछ भी नहीं आता है तो प्लीज़ पूछ लीजिए और स्टॉप लिख दीजिए, सो आई स्टॉप देन एंड देयर, और मैं आपको चीज़ें बताती हुई चलूँगी। सो आई होप बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जो भी चीज़ आपको लगती है, सेशन अच्छा लगता है, बुरा लगता है ना, आपको क्या करना है? आपको शिक्षा के मंच यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हो मुझे, आपको जाना है हमारी वीडियो के नीचे और कमेंट करके बताना है कि मैम बहुत अच्छा सेशन था, या मैम ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कलेक्टिव नाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसका जो एरर्स आते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आते हैं, जिनकी बात मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करूँगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये समझ लो कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। सो मैं वही बोल रही हूँ ना, नाउन तो हम एंड तक पढ़ते रहेंगे, जब तक ग्रामर पढ़ेंगे तो नाउन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ थिंग्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स, जैसे क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, प्राइड इज अ ग्रुप ऑफ लॉयन, क्रू इज अ ग्रुप ऑफ सेलर। ऐसी अ गैंग ऑफ थीफ होता है, ठीक है, अ मर्डर ऑफ क्रो होता है, अ फ्लीट ऑफ शिप होता है। सो किसी भी इंडिविजुअल या चीज़ों के ग्रुप को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जैसे जूरी हो गया, काउंसिल हो गया, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, दीज ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स। फाइन, चलो आगे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन्स किस तरीके से यूज़ होते हैं। सो कलेक्टिव नाउन जनरली हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं, बट गाइज प्लीज कीप दिस इन माइंड, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर एंड प्लूरल, इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट। अगर मान लो पूरे ग्रुप की बात हो रही है, एज अ ग्रुप बात हो रही है, तो ये सिंगुलर रहेंगे, ठीक है। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ओके, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, तो ये प्लूरल हो जाएगा। कैसे देखो, एन एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ 4 पीपल, तो ये पूरे ग्रुप की बात हो रही है कि भाई एक फैमिली में 4 लोग होते हैं, तो ये क्या हो गया, ये वर्ब जो है ये सिंगुलर वर्ब यहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने, ठीक है। कंसिस्ट होता, अगर केवल कंसिस्ट होता तो ये प्लूरल हो जाता, बट उसने क्या बोला, एक एवरेज फैमिली, तो उसने पूरी फैमिली की बात करी। ग्रुप एज अ होल यूज़ किया। द न्यू कंपनी इज़ द रिजल्ट ऑफ मर्जर, तो नई कंपनी जो आई है, अगेन देखो ये सिंगुलर है, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मर्जर। बट वो अगर ऐसे कह रहा होता, द फैमिली have met their obligations, have met their obligations, तो यहाँ पे क्या होता, फैमिली प्लूरल हो जाती, क्योंकि देयर मतलब देखो क्या होता, हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ता। तो फैमिली तो ये कलेक्टिव नाउन है, बट देयर ऑब्लिगेशन, देयर किसके लिए यूज़ हो रहा है, मेंबर्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो जैसे ही हमने मेंबर्स की बात करी, और ऑब्लिगेशंस होते हैं कर्तव्य, पूरी फैमिली के कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं होते हैं, हर एक मेंबर के कर्तव्य होते हैं। जैसे कि बेटे का कुछ कर्तव्य होगा, माँ का कुछ कर्तव्य होगा, फिर पिताजी का कुछ कर्तव्य होगा, बेटी का कुछ और कर्तव्य होगा। तो ये देयर जो है, ध्यान रखो, सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ही करेगा, प्रेडिकेट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब बात होती है किसकी, जब बात होती है आपकी कलेक्टिव नाउन की। तो देयर मेंबर्स की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है। तो ध्यान रखो, कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, कि वो किस स्टेटमेंट में किस तरीके से यूज़ किया गया है। इफ़ इट इज़ डिनोटिंग द एंटायर ग्रुप, तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको सिंगुलर ले लेंगे, ठीक है। बट इफ़ इट इज़ डिनोटिंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप सेपरेटली, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लूरल प्रोनाउंस के साथ एंड प्लूरल नाउन्स के साथ लेंगे। सो गाइज ये कंसेप्ट अगर आपके समझ में आ गया, क्योंकि अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, तो एक थोड़ा सा आइडिया अगर आपको मिल गया है कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, जल्दी से एक बार येस लिख दीजिए, ओके लिख दीजिए, सो दैट मैं आगे चल पाऊँ, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे भी। और इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब। चलो एक बार जल्दी से ओके लिख दो, येस लिख दो, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट, मैं नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ पाऊँ, नेक्स्ट चीज़ पे मैं यहाँ पे बढ़ पाऊँ। तो एक बार जल्दी से येस लिखिएगा। ओके, सो आई होप गाइज समझ में आ गया होगा आपको सब चीज़ें ये। सो आगे चलते हैं, लेट अस मूव अहेड गाइज, है ना। बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल की। तो ये देखो, बंच ऑफ ग्रेप, क्वायर ऑफ सिंगर एंड फ्लोक ऑफ बर्ड, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखो, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन इज अ नाउन दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स। मोस्ट कंपाउंड नाउन्स आर नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। जैसे टूथ ब्रश, ये नाउन प्लस नाउन है, ठीक है। और भाई सुपरमैन, ठीक है, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन है। एडजेक्टिव मतलब वो वर्ड्स जो क्वालिटी बताते हैं किसी की भी, तो वो कैसा मैन है, वो सुपरमैन है। ईच कंपाउंड नाउन एक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव्स और अदर नाउन। तो हर एक कंपाउंड नाउन जो है वो नाउन की तरह ही एक्ट करता है, और वो क्या होता है, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, उसके बारे में आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो बाय एडिंग एडजेक्टिव्स एंड अदर नाउन्स टू इट। जैसे सुपर ह्यूमन, तो सुपर ह्यूमन, यहाँ पे सुपर इज एन एडजेक्टिव, ह्यूमन जो है यहाँ पे वो नाउन है। तो देखो इस तरीके से आप कंपाउंड नाउन यूज़ करते हो। अब कंपाउंड नाउन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी तो नहीं, 3 टाइप्स होती हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। आइए, हेयर आर दी 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स। पहला ओपन, ओपन होता है, ठीक है,
या स्पेस्ड होता है, जिसके बीच में स्पेस होता है, जैसे बस स्टॉप, इसके बीच में स्पेस है, ठीक है, स्पेस बिटवीन दी वर्ल्ड, तो ये क्या हो गया, ये ओपन या स्पेस नाउन हो गए, ठीक है। इसके बाद हाइफनेटेड या हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन, जिसमें हाइफन होता है वर्ड्स के बीच में, जैसे मदर इन लॉ हो गया, ठीक है। क्लोज्ड और सॉलिड कंपाउंड नाउन्स, जिसमें कोई भी स्पेस नहीं होता, कोई भी हाइफन नहीं होता, जैसे फुटबॉल। बट आपको पता है फुट और बॉल, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, और वो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब ये अलग अलग दो चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बट आप जब इनको जोड़ देते हो तो ये एक वर्ड बना देते हैं, ओके। अब देखो, मैं आप सब लोगों ने ये तो वर्ड सुना ही होगा ना, सिस्टर इन लॉ, भाभी को बोलते हैं या साली को बोलते हैं, ठीक है, भाभी को या साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। लड़की है तो सिस्टर इन लॉ किसको बोलेगी, भाभी को बोलेगी, मतलब भाई की अगर बीवी है तो भाभी को बोलेंगे सिस्टर इन लॉ, ठीक है। और लड़का अपनी सालियों को बोलेगा, या जो सलज होती है बेसिकली, जो लड़की के भाई की बीवी होती है, उसको सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ठीक है। तो आपको मुझे इसका प्लूरल फॉर्म बताना है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होना चाहिए, सिस्टर इन लॉज होना चाहिए, दिस इज़ दी वन, ठीक है, या सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए, दिस इज़ टू, ठीक है। तो भाई यू नीड टू टेल मी द प्लूरल फॉर्म ऑफ सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा। सो देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए आपका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, क्योंकि ये एरर आता है। सो गाइज, वो क्या कह रहा है, वो मेरी सिस्टर लगती है लॉ के अकॉर्डिंग, तो सेकंड वाला करेक्ट है, वो मेरी सिस्टर्स लगती हैं लॉ के अकॉर्डिंग, ना कि इन लॉज। इन लॉज जैसा वर्ड हम लोग ग्रामेटिकली बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब ये करेक्ट होता नहीं है। बट जैसे मान लो मैं कहती हूँ ना, मैं अपने इन लॉज के जा रही हूँ, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, अपनी मदर इन लॉ की बात कर रही हूँ, अपने फादर इन लॉ की बात कर रही हूँ, मैं सबकी मिला के अपने इन लॉज की बात कर रही हूँ, तब हम इन लॉज यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज इन लॉज यूज़ करना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होता है। सो आई होप कंपाउंड नाउन सबको समझ में आ गए, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। चलें आगे चलें, नेक्स्ट चीज़ की बात करें। लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, ओके। सो गाइज, प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, दे आर नोन एज, और ऑर्गेनाइजेशन, दे आर नोन एज प्रॉपर नाउन। हमेशा कैपिटल लेटर में होंगे, चाहे ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, एंड में हो, बीच में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। योर नेम इज़ अ प्रॉपर नाउन, जैसे मेरा नाम है आकांक्षा, ठीक है, माई नेम इज़ आकांक्षा, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और गाइज, लंदन इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, लंदन प्रॉपर नाउन है। यूनाइटेड नेशंस प्रॉपर नाउन है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्रॉपर नाउन। मेरठ इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन। उत्तर प्रदेश इज़ अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेम फॉर पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, एरिजोना, और रोमियो जूलियट जो बुक थी, वो भी एक प्रॉपर नाउन है। सो गाइज, आगे चलते हैं। अब जो है हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नाउन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान रखो, जो आप लोगों के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये आप ध्यान रखना। तो आगे चलेंगे, इतने आप शेयर कर दो, इतने आप शेयर करोगे, जितने बच्चे जुड़ेंगे उतने मैं आपको प्रॉपर नाउन के कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सो प्लीज़ शेयर कर दो। विदिन 10-20 सेकेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे होंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, चाहे वो कहीं पे भी हो, जैसे मैंने बताया, मिडल में, स्टार्टिंग में, एंड में। जेन, थाईलैंड, संडे, जेम्स बॉन्ड, आइंस्टीन, सुपरमैन, ये सारे, गेम ऑफ थ्रोन एंड शेक्सपियर, दे आर प्रॉपर नाउन। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मैरी। मैरी इज़ अ प्रॉपर नाउन, लड़की का नाम है। द कैपिटल ऑफ इटली इज़ रोम, तो इटली जो है देश का नाम है, और रोम जो है वो बेसिकली सिटी का नाम है। तो आपको ये नाम से याद रखना है, जैसे जीजस इज़ अ प्रॉपर नाउन, जुपिटर इज़ अ प्रॉपर नाउन, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ प्रॉपर नाउन, टाइटैनिक इज़ अ प्रॉपर नाउन, सेंटा क्लॉज इज़ अ प्रॉपर नाउन, है ना, ताजमहल इज़ अ प्रॉपर नाउन। ये सारे प्रॉपर नाउन्स हैं, जो भी किसी स्पेसिफिक नेम को डिनोट कर रहा है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। सो गाइज, अब आ चुके हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्योंकि हम यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाउन की बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर टाइप से आते हैं, और आपको अगर ये नहीं पता है तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। सो अगेन आई वुड लाइक टू
रिक्वेस्ट यू सेशन शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि स्कोर बूस्टर बैच में मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल बेसिक से एडवांस सारी चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस पूरे कोर्स से। और आप भी फ़ायदा उठाओ, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि वो भी ज्वाइन करें, जिससे कि एसएससी एग्ज़ाम आप लोगों के लिए दूर की खीर ना हो और आप अपने एग्ज़ाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ एकदम क्लियर कर पाओ। तो कॉमन नाउन की बात करेंगे, तो जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, फिर कॉमन नाउन की बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि नाम ही बता रहा है, कॉमन नाउन कॉमन चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अ कॉमन नाउन इज़ अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। द वर्ड लाइक डॉग, गर्ल एंड कंट्री आर एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, कोई भी एप्पल हो सकता है, स्ट्रीट कोई भी स्ट्रीट हो सकती है, कोई भी डक, कोई भी हैंड, कोई भी पिग, कोई भी चेयर, हॉर्स कोई भी हो सकता है, गर्ल कोई भी हो सकती है। तो ये क्या होगा, ये कॉमन नाउन हो गए। अ गर्ल इज स्टैंडिंग एट द गेट, तो गर्ल और गेट यहाँ पे कॉमन नाउन हो गए। चलो, कॉमन नाउन्स, दीज आर नॉन स्पेसिफिक नाउन्स एंड कैन बी रेफरिंग टू एनी डॉग, एनी गर्ल और एनी कंट्री। माई सिस्टर, मेरी सिस्टर, सिस्टर इज़ अ जनरल टर्म, एंड हर फ्रेंड, तो फ्रेंड इज़ ऑल्सो अ जनरल टर्म। प्लान्स टू राइड देयर बाइक्स, कोई भी बाइक चला रही हैं, टू द मूवी, वो मूवी जाने के लिए बाइक चला रही हैं। अगर वो बोलता है ऐसे, माई सिस्टर जेन, तो वहाँ पे सिस्टर कॉमन नाउन होता, जेन प्रॉपर नाउन होता, एंड हर फ्रेंड जॉनी, तो फ्रेंड कॉमन नाउन होता, जॉनी जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाता, क्योंकि नाम बता रहा है। सो गाइज देखो, कोई भी बकेट, कोई भी ट्री, कोई भी फ्लावर और कोई भी एप्पल, दीज ऑल आर कॉमन नाउन। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, तो ये कॉमन नाउन है। आई a bucket was kept in the washroom, तो वो कॉमन नाउन है। देर वॉज अ ट्री इन दी वे, तो वो कॉमन नाउन है। आई लव फ्लावर, आई लव अ फ्लावर और आई लव फ्लावर्स, ये सारे कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, कॉमन नाउन प्लूरल भी हो सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। कॉमन नाउन्स कैन बी सिंगुलर एंड इट कैन बी प्लूरल, बट वो एक जनरल चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉमन नाउन की, उसकी हम बात करेंगे। सो गाइज अगेन ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दो, क्योंकि अब जो है, अभी तक तो हम चीज़ें पढ़ रहे थे जो हमारे ज्ञान को बढ़ा रहा था, बट अब हम थोड़ा एग्ज़ाम फोकस चीज़ों की बात करेंगे। दो तरह के कॉमन नाउन्स होते हैं, पहले होते हैं काउंटेबल, ठीक है, पहले होते हैं काउंटेबल्स, दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल्स। अब इनका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखो, इनका डिफरेंस जानना क्यों ज़रूरी है। काउंटेबल वो होते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है, कैन बी काउंटेड, ठीक है, सिंपल सी बात, ओके, कैन बी काउंटेड। और भाई अनकाउंटेबल वो होते हैं जो कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, वो कौन से हो जाते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन्स हो जाते हैं। तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि भाई व्हाट आर काउंटेबल नाउन एंड व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन। सो आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं। नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स कैन बी काउंटेड, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स एक्सेट्रा। उसके अलावा जैसे ट्री हो गया, ये काउंटेबल है, चेयर्स हो गया, ये काउंटेबल है, बॉयज़ हो गया, ये काउंटेबल है, बेड्स हो गया, ये काउंटेबल है, फैंस हो गया, ये काउंटेबल है। जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन नॉट बी काउंटेड, बट आप क्या कर सकते हो, बट यू कैन वे देम और मेजर देम, इनके आगे यूनिट लगी होगी, वे और मेजर देम, आप उनको वे और मेजर कर सकते हो। जैसे 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 kg ऑफ राइस, 1 सेंटीमीटर ऑफ एयर, तो हम इस तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फूड हो गया, ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल है। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, जूस हो गया, पेट्रोल हो गया, इनके आगे आप हमेशा लीटर मीटर का यूज़ करोगे। क्लॉथ हो गया, हमेशा हम लीटर का यूज़, क्लॉथ के लिए हम हमेशा मीटर का यूज़ करते हैं। तो गाइज़ जिस भी नाउन के साथ क्या होगा, जिस भी नाउन के साथ यूनिट लग जाएगी वो अनकाउंटेबल होगा। बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ याद रखो, काउंटेबल वो होते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है 1 2 3 4 5 6। जैसे मान लो स्टार्स भी काउंटेबल हैं, इंग्लिश में, मैथ्स में नहीं है ये।
देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में अलग होता है, मैथ्स में अलग होता है, ठीक है। इंग्लिश क्या कहता है, जो भी चीज़ें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इनफाइनाइट काउंट कर सकते हो, जिनको गिनती की जा सकती है, जिनकी, वो काउंटेबल होते हैं। और जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते ना, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, तो वो जो है वो अनकाउंटेबल हो जाते हैं। मैथमेटिकली स्टार्स आर अनकाउंटेबल बट इन इंग्लिश, बिकॉज हम वो कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ें काउंट हो सकती हैं वो काउंटेबल हैं, तो हम स्टार्स को काउंटेबल में कंसिडर करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल भी करते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई स्टार्स और हेयर काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं। सो बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा, ये काउंटेबल होते हैं, स्टार्स और हेयर्स काउंटेबल होते हैं, क्योंकि इंग्लिश भाषा या अंग्रेज़ी ये बोलती है जिन भी चीज़ों को आप 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल हो जाती है। बट थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड इन लाइक और सेग्रीगेटेड 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट, ये क्या हो जाते हैं, ये अनकाउंटेबल हो जाते हैं। तो ये समझो आप लोग कि भाई जो भी चीज़ों की गिनती होगी वो काउंटेबल होंगे, जो भी चीज़ों की गिनती नहीं हो पाएगी वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर सब लोगों को? इज़ दिस क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर है सबको? चलिए सो आगे चलते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, तो आपको इसको थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ी सी आपको इसकी चीज़ों को देख के करना है, ठीक है। तो जिन चीज़ों की भी गिनती हो जाती है वो काउंटेबल है, जिन चीज़ों की भी गिनती नहीं हो पाती वो अनकाउंटेबल है। सो आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं, कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं, ये आपको सुनिश्चित कर लेना है, ठीक है। तो चलिए गाइस आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, ठीक है। सो आपको क्विज़ दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखो। अब क्या हुआ, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया नाउन का, अब कुछ रूल्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी थ्रू क्वेश्चंस। सो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस ही नहीं है, इसमें आपको बहुत सारे रूल्स भी मिलेंगे कि नाउन के बेसिक एरर्स कैसे आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे कॉन्सेप्ट्स पे चलते जाएंगे, जैसे हम आर्टिकल्स पढ़ लिया हमने, तब आर्टिकल्स के एरर की बात करेंगे, ठीक है। मान लो हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तब हम वहाँ उनकी बातें करेंगे। मान लो उसके साथ हमने पढ़ा फिर आगे प्रोनाउंस, तो हम वहाँ पे उसके एरर्स की बात करेंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक करने वाले हैं, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, तो आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं और वहाँ पे एरर के थ्रू हम लोग कुछ रूल्स जानने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन के लिए आपको कुछ समय मिलेगा, आपको उस समय में आंसर देना है। तो देखेंगे कितने लोगों को पता है, क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है, चीज़ें पढ़ी हुई होती हैं, पता होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बताऊंगी, उनको मैं एक्सप्लेन ही करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बोला ना हम लोग बिल्कुल बेसिक से एडवांस चलेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। सो गाइज आई होप आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा सेशन को। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज़ दैट यू डू नॉट कम इन टाइम, ठीक है। सो देखो कम इन टाइम ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, जस्ट इन टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जस्ट इन टाइम के तुम टाइम पे नहीं आते, कम ऑन टाइम नहीं होता, ठीक है। अब देखो क्या होना चाहिए, वन ऑफ द के साथ हमेशा जो नाउन लगता है ना वो प्लूरल लगता है, क्योंकि बहुत सारों में से एक, तो वन ऑफ दी प्रॉब्लम्स होगा यहाँ पे, ठीक है। सो पहला मैंने आपको करके बता दिया है, इस तरह के नाउन के ही एरर होंगे। सो आपको नाउन के ही एरर ढूंढने हैं, 20 सेकेंड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। सो हर एक सेक्शन को आराम से पढ़िएगा, ABCD, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एरर होगा, नो एरर भी हो सकता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेयर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब देखो यहाँ पे एक ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी मैं आपको बताऊँगी। अब ये देखो, ये गर्ल्स जो होता है दिस इज़ फॉर प्लूरल एंटिटी, बहुत सारी लड़कियाँ। ये वाला गर्ल्स जो होता है इट इज़ पोजेशन ऑफ सिंगुलर, पोजेशन सिंगुलर का, लड़की का बैग खो गया है, ठीक है, पोजेशन ऑफ सिंगुलर। बट वेयर एज इफ दिस इज़ रिटन, तो ये होता है, ठीक है, ध्यान रखो, इट इज़ अ वर्ड, ये होता है, ऐसा वर्ड होता है, तो इट इज़ पोजेशन ऑफ
प्रूलर, लड़कियों का कॉलेज, लड़कियों का कॉमन रूम, लड़कियों का वॉशरूम, तो गर्ल्स वॉशरूम होगा। और एक और चीज़ ध्यान रखो, कभी भी दो प्रूलर नाउन्स यूज़ नहीं होते हैं साथ में, ठीक है। एक रूल ये भी है, तो प्रूलर नाउन्स यूज़ नहीं होंगे, तो ऑल दी गर्ल स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है, या ऑल दी फीमेल स्टूडेंट हो जाएगा। तो इस तरह का यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ही सेड दैट ही ऑलवेज kept in pocket a bundle of 100 rupees notes. So guys, answer. So what can be the correct answer option for the same? देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो जब भी किसी मेजरिंग या वेइंग यूनिट के साथ आप क्या करते हो, आप एक नंबर प्रीफिक्स कर देते हो, तो मेजरिंग और वेइंग यूनिट क्या हो जाती है, वो सिंगुलर काउंट होती है। जैसे 5 किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे 100 रुपी होना चाहिए, ना कि रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, क्या कह रहा है, 5000, 5 ऐसे भी लिखा हो सकता है और 5 ऐसे भी लिखा हो सकता है। 5000 रुपी होना चाहिए, इज़ अ ह्यूज अमाउंट, तो ये इस तरीके से यूज़ होगा, ह्यूज अमाउंट, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये रहा, ही गेव मी 2 इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस, आई हैव बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 months, ठीक है, प्रीवियस 2 months, तो ये मंथ्स में एस लगा लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और प्रोमिनेंट सा एरर है, ठीक है, मंथ्स में एरर नहीं है, वो शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसको इग्नोर करिए। कोई और एरर आपको दिख रहा है तो बताइए। आर यू एबल टू सी एनी अदर एरर, बिकॉज वो मंथ्स वाला टाइपिंग एरर है, ठीक है, मंथ्स वाला इज़ जस्ट अ टाइपिंग एरर, ओके। चलो, सो देखो क्या बताया था अभी मैंने, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल। ये भाई इन्फॉर्मेशंस जैसा कुछ नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज इन्फॉर्मेशंस, ओके। इट इज़ वॉट, इट इज़ ऑलवेज इन्फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट देखो, द क्लास टीचर गेव हिम होम्स वर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट, तो क्लास टीचर ने उसको होमवर्क दिया था, ठीक है, और उसको बोला था कि इसको रात में कंप्लीट कर लेना। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होना चाहिए गाइज, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर ऑप्शन ओवर हेयर। तो इट इज़ नॉट होम्स वर्क, ओके, इट इज़ नॉट होम्स वर्क, मैंने ही बता दिया तुम्हें, होम वर्क होना चाहिए। तो ये स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, अपॉस्ट्रॉफी गलत हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो गलत हो सकती हैं। आई सॉ ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग आफ्टर द बैंक रॉबर्स। सो देखो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, पढ़ के ही पता चल गया कुछ गड़बड़ है, बट आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करो, क्या गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है ना दया, तो दया बनो और इसे सॉल्व करो। और भाई सेशन को लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल पाएँ। तो यहाँ पे देखो 5 पुलिस नहीं होगा, 5 पुलिस MEN मैन होगा, ठीक है, इट इज़ 5 पुलिस मैन जो रॉबर्स के पीछे भाग रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज़ 50 फुट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग मतलब नोटिसेबल, वो चीज़ें जिसको आप देख के ही आपको मज़ा आ जाता है, उनको हम स्ट्राइकिंग बोलते हैं। सो देखो भाई क्या आंसर होना चाहिए, मैं आपका टाइमर शुरू कर रही हूँ, तो यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर ऑप्शन फॉर द सेम। So guys, find out the correct answer option. Your time starts now. So the wall of this magnificent होता है something which is awesome, something which is marvelous, okay. Building is 50 foot high and its painting are very striking. अब देखो मैंने बताया था फुट जो होता है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, फुट का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वही यहाँ पे आंसर होगा, बिकॉज 50 फीट हाई होना चाहिए, बिकॉज 50 जो है इट इज़ अ प्लूरल नंबर। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, क्यों मैंने यहाँ पे 50 फीट आंसर लिया है, आई सपोज यू गॉट माई पॉइंट। अगर ये 1 फुट होता तो हम फुट ले लेते, अगर 2 से ज़्यादा की बात कर रहा है तो हम 50 या 2 फीट बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्रीज इज़ करेक्टराइज बाय हिज subtle description of the beauty and liveliness of nature। आंसर बताओ क्या होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे बहुत ही अच्छे पोएट थे, जिनकी काफ़ी सारी
बुक्स काफ़ी सारी जो बेसिकली पोएम्स हैं वो बहुत फेमस भी हैं, जैसे डेफोडिल इज़ वन ऑफ द फेमस पोएम्स। ओके, चलो तो देखो भाई क्या होना चाहिए, पोएट्रीज जैसा कोई वर्ड नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज पोएट्री, पोएट्री होता है, ठीक है, इट इज़ पोएट्री नॉट पोएट्रीज। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट रूल होगा यहाँ पे आई डिस्क्लोज। सो क्या कह रहा है, स्नेहा हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ गीता, बताओ क्या होना चाहिए। अब देखो क्या कह रहा है, एक पेज के बाद दूसरा, एक के बाद एक के बाद एक पेज पढ़ा उसने, तो वो पेजेस नहीं पढ़ सकती ना, ध्यान रखो। तो जब भी क्या होगा गाइस, दो सिमिलर नाउन्स कनेक्टेड होंगे, ठीक है, विद आफ्टर, तो वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होंगे, जैसे विलेज आफ्टर विलेज, गर्ल आफ्टर गर्ल केम टू गिव द स्पीच। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन गलत लिखा है, ये हो जाएगा पेज आफ्टर पेज। तो उसने एक एक ही पेज करके तो पढ़ा होगा, सारे थोड़ी पढ़े होंगे। तो चलो देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन। Whenever Sohan goes to Mumbai, he stays in 5 stars hotels, no error। बताओ भाई, आंसर बताओ क्या होना चाहिए। जल्दी जल्दी गाइस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाएँ और आप हमारे साथ बढ़िया से जुड़े रहो। सो देखो क्या होगा, 5 स्टार होटल होगा, ना कि स्टार्स होगा। तो जब भी हाइफन से दो वर्ड्स जुड़े हुए होते हैं, उनको हम सिंगुलर ही रखें तो वो मीनिंगफुल बन जाते हैं, ध्यान रखो। अगर हम प्लूरल करेंगे तो उनका मीनिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। सो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। चलें आगे चलें। सो गाइज आगे चलते हैं, लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना, बिकॉज इसी तरह के और बढ़िया सेशन जिसमें बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको कराने वाली हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हेयर, द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट। आपको बताना है यहाँ पे एरर क्या है, और ऐसा भी हो सकता है कि नो एरर भी हो, तो अगेन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो यू नीड टू टेल मी व्हाट इज़ द एरर इन दिस सेंटेंस। द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड न्यू, क्या होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए। जैसे मिस्चीफ होता है, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर, मिस्चीफ हमेशा सिंगुलर रहता है, ठीक है, मिस्चीफ इज़ सिंगुलर। ज्वेलरी इज़ सिंगुलर, ठीक है, ज्वेलरी हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, पोएट्री हमेशा सिंगुलर होता है, लगेज हमेशा सिंगुलर होता है। उसी तरीके से इक्विपमेंट भी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और ये सिंगुलर ही यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट देखो, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्स फुल ऑफ मेडिसिन 3 times a day। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी बहुत बेसिक इंग्लिश चेक कर रहा है। सो एक बार जल्दी से आंसर दो, सेशन को लाइक करो और सेशन को शेयर कर दो, सो दैट आप लोग आराम से अपने दोस्तों तक भी ये पहुंचा सको कि बेसिक टू एडवांस एक कोर्स शुरू हो चुका है ना, और आप अपने फ्रेंड्स की भी मदद कर सको। सो ही वॉज एडवाइज टू टेक, क्या होना चाहिए, ये 2 स्पून्स फुल नहीं आएगा, 2 चम्मच भर के, सो 2 स्पूनफुल्स होगा। सो ऑल्दो थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगेगा, बट आप इसको याद कर लीजिए, इसी तरीके से ये यूज़ होता है, 2 स्पूनफुल्स 3 स्पूनफुल, इस तरीके से ये याद कर लीजिए। चलो नेक्स्ट देखो, 2 समन्स हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट। समन्स होते हैं बेसिकली बुलावा, है ना, जो कॉल की जाती है, बट सोहन हैज़ नॉट अपीयर्ड येट बिफोर द कोर्ट। बट सोहन अभी तक कोर्ट के सामने अपेयर नहीं हुआ है, तो 2 बार कोर्ट उसे बुला चुकी है, बट सोहन अभी तक भी कोर्ट के सामने अपेयर नहीं हुआ है। सो देखो एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेगी, जैसे ऑक्स जो है वो सिंगुलर होता है, ठीक है, ऑक्स इज सिंगुलर, ऑक्सिन जो होता है वो इसका प्लूरल फॉर्म होता है। अब क्या होता है, सम्मन जो होता है, ठीक है, ध्यान रखो, ये सम्मन्स जो होता है ये सिंगुलर है, ठीक है, एक संबंध के लिए यूज़ होता है, ठीक है, बट अगर हमें प्लूरल फॉर्म इसकी करनी है तो ये क्या हो जाएगा, सम्मन्स हो जाएगा, ठीक है, सम्मन्स हो जाएगा। तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, यू नीड टू लर्न दी स्पेलिंग, जैसे वो ड्रॉप और ड्रॉप बताया था मैंने सेशन के स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। सो एक बार चलो जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ते हैं।
सो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शीप्स आर इकोनॉमिकली वेरी यूजफुल, सो दे आर रियर्ड। रियर्ड मतलब उनको पाला जाता है, पाला जाना या नर्चर कर देना। दे आर रेयर्ड फॉर वूल एंड मीट, नो एरर। तो भाई शीप जो है वो इकोनॉमिकली वेरी यूज़फुल होती है, इसीलिए उनको रियर किया जाता है, पाला जाता है, फॉर वूल एंड मीट। सो देखो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमने क्या पढ़ा था, हेयर का हेयर ही होता है, फिश का फिश ही होता है, ध्यान रखो डियर का डियर ही होता है प्लूरल फॉर्म। सो सिमिलरली क्या होता है, शीप्स जैसा कोई वर्ड नहीं होता, शीप ही रहेगा, बट ये आर बताएगा कि ये सिंगुलर या प्लूरल की बात कर रहा है, यहाँ पे प्लूरल की बात हो रही है। सो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, पूरे सर के बालों की बात हो रही होती है, पूरे सर के बाल की बात हो रही होती है, बाल की बात हो रही होती है तो हेयर बोलते हैं। अगर हम एक एक बाल की बात कर रहे हैं, अगर हम एक एक बाल की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, हेयर्स हो जाता है। जैसे आई हैव बीन शेडिंग लॉट ऑफ हेयर लेटली, मेरे बहुत बाल झड़ रहे हैं। अब जैसे द इन्वेस्टिगेटर फाउंड 5 हेयर ऑन द काउच, तो वहाँ पे 5 हेयर नहीं होगा, 5 हेयर्स होगा, क्योंकि वो हेयर स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं। तो पूरे सर के बालों की बात की जाती है तो वो हेयर होता है, एक एक स्ट्रैंड की, एक एक बाल की बात की जाती है तो हम उसको हेयर्स लिखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो बात करते हैं इस पर, क्योंकि ये पता होना चाहिए। अब देखो ए से जेड तक जो होता है ये होता है अल्फ़ाबेट, ठीक है। अल्फ़ाबेट जैसा कोई वर्ड नहीं होता, ये वर्णमाला को अल्फ़ाबेट बोलते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैंने लिखा मेरा नाम आकांक्षा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये सारे लेटर्स हैं, इनको हम अल्फ़ाबेट या लेटर्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर लेटर्स, ओके, ए के ए लेटर्स हैं। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, शी इज़ येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, उसे वर्णमाला अभी भी याद नहीं है। तो गाइस 5 क्वेश्चंस और हैं जिससे हम लोगों के सारा जो भी नाउन की फॉर्म वॉर्म आती है वो सब क्लियर हो जाएगी। ऑल हिज ब्रदर्स इन लॉ वर वेरी एक्साइटेड अबाउट हिज एंगेजमेंट। तो अभी मैंने सेम एग्जाम्पल कराया था जब कंपाउंड नाउन्स आपको पढ़ाए थे, तो मैंने आपको सेम एग्जाम्पल कराया था। तो देखो क्या कह रहा है, जल्दी से देखो क्या कह रहा है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉज नहीं होता, इट वुड बी ब्रदर्स इन लॉ हो जाएगा, इट वुड बी ब्रदर्स इन लॉ, वो मेरे ब्रदर लगते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो भाई लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। तो सबको सेशन पहुंचा दो, ये वाला सबके पास ये सेशन होना ही होना चाहिए, बिकॉज इम्पॉर्टेंट नाउन के रूल्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सो आओ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमेन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमेन। अब यहाँ पे देखो ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज to know the correct word that has to be used, the correct form that has to be used। अब देखो envy और jealousy के बीच का फ़र्क क्या होता है। envy jealousy क्या होती है, कोई चीज़ मेरी है, मेरा बॉयफ्रेंड अगर किसी और से बात कर रहा है तो आई वुड बी जेलस, बट मेरा बॉयफ्रेंड ही नहीं है, मैं किसी और को देख रही हूँ, आई वुड बी एनवियस, ओके। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जेलस और एनवी के बीच में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जेलस मतलब होता है डिसलाइक या जलन, और एनवी होता है डिससेटिस्फैक्शन। भाई मेरा बॉयफ्रेंड है बट वो किसी और से बात नहीं करेगा, अगर वो किसी और से बात करेगा तो मैं क्या हो जाऊँगी, मैं जेलस हो जाऊँगी। बट गाइज अगर मेरा बॉयफ्रेंड ही नहीं है और दूसरे लोग हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं तो मैं क्या हो जाऊँगी, एनवी हो जाऊँगी। बट यहाँ पे विमेन है, विमेन का हस्बैंड किसी और से बात कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, वो जेलस हो जाएगी। तो जेलसी स्ट्राइक्स, जेलसी हो जाती है एक विमेन को जब वो अपने पति को किसी और औरत से बात करते हुए देखती है। सो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द हैप्पीनेस क्लब। बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रूल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, याद तो नहीं मतलब मगअप नहीं करनी है, रटनी नहीं है, बट यू नीड टू
रिमेंबर देम। सो आप इस सेशन को एटलीस्ट 2 बार देखिएगा और सेशन कैसा लगा है ये भी ज़रूर बताइएगा। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। सो 2 अपॉस्ट्रॉफी कभी भी यूज़ नहीं होते हैं, जो भी एंड वाला होता है उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। मेरी मदर के भाई की वाइफ, तो मेरी मदर की वाइफ नहीं है, मेरे मदर के भाई की वाइफ। तो अब जैसे हम बोलें राम कॉमा रीना कॉमा टीना एंड शीनाज मदर इज़ सुजाता, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंड जो सबसे आखिरी वाला होगा उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। फाइन, याद रखो। नेक्स्ट देखो, second last question, again very important question. The teapot's handle has broken, we must fix it in order to avoid any inconvenience. तो बताओ क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर ऑप्शन। आपका समय शुरू होता है अब। तो देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कभी भी सेंटेंस को ओमिट करने के चक्कर में मत लगना, क्योंकि जैसे आप ओमिट करने के चक्कर में लगोगे वैसे ही टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज कई बार होता है कि सेंटेंस ओमिटेबल ही नहीं होते, बट आपको केवल एरर आइडेंटिफाई करना है कि भैया एरर क्या है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो, कभी भी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, क्या हुआ, जो लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट ह्यूमंस होती हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स एक्सेप्ट ह्यूमंस होती हैं, ठीक है, और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, इनके साथ हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। वी नेवर यूज़ अपॉस्ट्रॉफी विद ऑल दीज, हम इनके साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करते हैं। सो देखो क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर ऑप्शन इसकी जगह, पूरे इसकी जगह द हैंडल ऑफ द टी पॉट हो जाएगा, ठीक है। जैसे द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है, टेबल्स लेग नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज लास्ट क्वेश्चन आज का 20th सेशन को एक बार जल्दी से लाइक कर दो, सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना शिक्षा के मंच चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर देना। बिल्कुल बेसिक से एडवांस एक कोर्स आपके लिए लेके आई हूँ मैं, और आपको ही फ़ायदा करेगा ये। तो प्लीज़ इसको जितना शेयर और लाइक करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। My cousin brother is getting married this week and I am so excited for him. So देखो क्या होना चाहिए आंसर। My cousin brother is getting married and I am so excited for him. So देखो, मेरा cousin brother ऐसा कुछ नहीं होता। There is always a word cousin. There is no word like cousin sister and cousin brother. ठीक है, ऐसे यूज़ नहीं करते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है cousin brother और cousin sister यूज़ करना। मेरा cousin, माई कज़न इज़ गेटिंग मैरिड एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर हिम। तो ये हिम बता रहा है कि वो मेल है। अगर यहाँ पे हर लिखा होता तो वो बताता वो फीमेल है। तो वी कैन नॉट यूज़ कज़न ब्रदर एंड कज़न सिस्टर, दीज आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंसेस। सो आई होप समझ में आ गया है। तो आज के बाद मत बोलना मेरा कज़न ब्रदर आया हुआ है या मेरी कज़न सिस्टर आई हुई है। मेरा कज़न आया हुआ है और ही इज़ अ वेरी क्यूट गाय, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आज की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जितना मैंने पढ़ाया। एंड हाँ गाइस, एक और चीज़ जो आपके लिए मैं लेके आई हूँ वो है वर्ड्स ऑफ द डे। सो ध्यान रखो कि हम लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ेंगे बट वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके एसएससी एग्ज़ाम के लिए। तो मैं डेली आपको कुछ वर्ड्स भी कराऊंगी, ठीक है। सो भाई, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट ज़रूर कर देना। और ये हैं कुछ वर्ड्स जो आपको याद करने हैं। जैसे पहला वर्ड है अनॉमली। नाउन होता है समथिंग दैट इज़ अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड, वो चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। इक्वीवोकल एडजेक्टिव होता है जिसको आप समझ नहीं पाते हो, नॉट ईजीली अंडरस्टूड और एक्सप्लेन्ड। लूसिड एडजेक्टिव होता है जो चीज़ें क्लियर होती हैं, ट्रांसपेरेंट होती है, जिनको ईजीली आप समझ पाते हो। पर्सिपिटेट, इसका मतलब होता है पसीना निकलना या कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी हो जाना, उसको हम पर्सिपिटेट बोलते हैं। अस्वेच, इट इज़ टू मेक समथिंग लेस इंटेंस। एक क्या करना होता है, जैसे पेन कम कर देना, किसी चीज़ को सूद कर देना, किसी चीज़ को बेसिकली काम डाउन कर देना, दैट इज़ अ स्वाज। वर्ब होता है इरूडाइट, वो लोग होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होती है, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज। ओपेक एडजेक्टिव होता है वो चीज़ें जो
धुंधली होती हैं, जिनके आसपास आप नहीं देख सकते हो आर पार, या वो चीज़ें जो समझ से बाहर होती हैं, उनको हम ओपेक कहते हैं। प्रोडिगल एडजेक्टिव होता है वो लोग जो बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको प्रोडिगल बोलते हैं। एनिग्मा नाउन होता है एक पर्सन और एक चीज़ जो कि मिस्टीरियस हो सकती है, पजलिंग हो सकती है, दूसरों को समझ में ना आने वाली चीज़ें और व्यक्ति जो जिनको समझने में डिफ़िकल्टी होती है उनको हम एनिग्मा बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ फॉरवर्ड। फॉरवर्ड होता है जब बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है आदमी, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता है। सो गाइज़ व्हाट यू कैन डू, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आप इन सारे वर्ड्स को याद कर सको, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे वर्ड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन, और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। तो मैं आकांक्षा कुमार आपको पढ़ा रही थी आपके फेवरेट चैनल दैट इज़ शिक्षा का मंच, जिसमें हम लोग कर रहे हैं बेसिक टू एडवांस स्कोर बूस्टर कोर्स फॉर और एसएससी एग्ज़ाम। सो प्लीज़ अपने सारे दोस्तों को बोल दो कि आ जाओ एसएससी की तैयारी कर लो और अपने लक्ष्य को पालो। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ ग्रेट डे अहेड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप हैप्पी एंड कीप लर्निंग।